So we will revise main basic thing of the last lectures, क्या क्या पढ़ा था, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आएगा पूरा रिकॉर्डिंग पिछले लेक्चर्स का मैं भेज दूंगा जिसमें पूरा समझ में आ जाएगा, डिटेल में डिस्कस किया था। बट बच्चों फिर से मैं एक चीज डिस्कस कर ही लेता हूँ, पूरा चीज रिवाइज कर लूंगा, जो नए पुराने बच्चे हैं उनको भी रिवाइज हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, हालांकि कुछ बच्चे कहेंगे सर ये पिछले क्लास में भी रिवाइज किया था। साइन ए प्लस बी, जो नए बच्चे हैं कम से कम ये लिख लेना, नए बच्चों ये लिख लेना। ईशान तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पिछले लेक्चर में लिख लिए थे, तो तुम बैठ के सुन लो, जो आज 4-5 बच्चे कर रहे हैं वो लिख लें, और जो पुराने बच्चे हैं तुम लोग बोल सकते हो कि क्या होता है ये। साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस साइन ए बी साइन बी साइन बी। क्या बात है, देखो रिवाइज हो गया है ना। दूसरा फॉर्मूला साइन ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी। बहुत ही बढ़िया बच्चे। अब तो नए बच्चे भी बता सकते हैं कि इसमें क्या गेस कर सकते हैं। साइन ए, जो साइन कॉस बी कॉस बी माइनस कॉस ए साइन माइनस बी ए साइन कॉस ए माइनस साइन बी कॉस कॉस ए ए साइन बी। तो डिफरेंस क्या है बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ भी प्लस है, a माइनस है तो यहाँ माइनस है, बस। अब ये भूलने वाली बात है क्या? कॉस ए प्लस लिखने पा रहा हूँ, कॉस ए ये तुम लोग एक ही लाइन में लिखोगे, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास जगह कम था इसलिए लिखा है सर। कॉस ए प्लस बी मैं यहाँ से लिख देता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आई होप कि जो बच्चे बोल रहे हैं वो तो ठीक है, जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं वो भी मन में बोलें कि ये याद हो जाना चाहिए। दूसरी बार रिवाइज कर रहा हूं, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी बच्चों, बहुत प्यार से समझा रहा हूं। अच्छा, ये माइनस का लॉजिक मैंने पिछले क्लास में भी पूछा था, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ माइनस साइन? दिनेश बताएगा। दिनेश है क्या? दिनेश? यस सर, यस सर। यस दिनेश। सर cos थीटा जैसे बढ़ता है तो उसकी वैल्यू कम होती है सर, उसलिए हम माइनस डालते देखो a प्लस बी, एकदम बहुत अच्छा चीज बताया, ये बड़ा एंगल हो जाएगा, अगर बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी छोटा होगा, छोटा कब होगा? माइनस साइन लगाने से, है ना। तो ये अगर लॉजिक कहीं ध्यान में रखोगे ना, देन यू विल रिमेम्बर द थिंग्स। अब मुझे लगता है कि जो पहला बच्चा भी आज पहला लेक्चर भी है वो भी बता देगा कि मैं नेक्स्ट फॉर्मूला क्या लिखने वाला हूँ। cos a माइनस बी इसलिए बोलते हैं बच्चों साइंस ऐसा है, साइंस इज सिस्टमैटिक वे ऑफ लर्निंग। सिस्टम है, यू नो कि हम क्या आगे पढ़ाने वाले हैं, क्या होगा, यू कैन गेस। cos A cos B plus sin A sin B. अच्छा, इसका कोई एप्लीकेशन बताया था क्या? एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं बच्चों कि मुझे ना cos 15 डिग्री का वैल्यू चाहिए, cos 60 minus 45 सो कोई कहेगा कि सर इसको ना ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos 60 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री का वैल्यू तो याद नहीं है, मुझे भी नहीं याद है। सो समवन सेज दैट सर इसको मैंने cos 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लगा लेते हैं। और अब देखो तो इस फॉर्मेट पे बच्चों, सो व्हाट यू विल राइट, cos 60 डिग्री into
cos 45 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। अब देखो cos 60 डिग्री का वैल्यू पता होगा सबको। मैं एक बच्चे से पूछता हूं, गोविंदा, cos 60 डिग्री का कितना होता है वैल्यू, डू यू रिमेम्बर? √3/2। क्या बात है, √3/2। बहुत बढ़िया, गोविंदा ने सही जवाब दिया। हर्षवर्धन मोहाडिकर, हर्षवर्धन, cos 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2। बहुत ही बढ़िया। प्लस sin 60 डिग्री। अच्छा, ये cos 60 डिग्री √3/2 सर होता cos 60 डिग्री 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। 1/2 आएगा। 1/2 होता है। और sin 60 डिग्री √3/2। √3/2। √3/2 यार, मैंने वन, ये √3/2 होता है। मुझे तो गोविंदा ने भरोसा था कि वो सही बोलेगा, आपको गड़बड़ कर दिया। sin 45 डिग्री, 1/√2. 1/√2। sin 45 और 45 सेम होता है। √3 + 1/2√2। निकल गया। यस सर। बच्चों, अगर मैं पूछूं कि sin 75 डिग्री, कोई बता सकता है कि कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? Anyone have any idea? Sin 45 plus 30. 45 Plus plus sin 30. sin 45 plus बहुत बढ़िया। तो अब मुझे और आगे करने की जरूरत है या तुम सॉल्व कर लोगे? सर कर Yes, लेंगे। sir. कर लेंगे सर। कर लो। कर लेंगे सर। अच्छा, एक चीज बताओ कि ये वैल्यू इतना ही आ रहा है क्या? चेक करके बताओ तो। इज इट यू आर गेटिंग द सेम वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. लॉजिक बता सकता है कि सेम और कोई दूसरे तरीके से कि यस सर ये तो आना ही था सेम, कोई और तरीका? sin 90 माइनस थीटा वाला फंडा। Yes, sir. मैं अगर लिखूं यहाँ बच्चों, जो पुराने बच्चे हैं वो बताएं, sin 75 डिग्री को लिख सकते हैं बच्चों sin 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, और sin 90 माइनस थीटा होता है Cos 15. cos थीटा। तो cos 15 मतलब sin 75 और cos 15 तो सेम होता ही Equal है. और यहां से भी हमने देख लिया, है ना? Yes, मैच sir. कर दिया बच्चों। तो ये 4 फॉर्मूले मुझे लगता है कि 1 2 3 4 जो बच्चे पुराने हैं उनको तो याद हो ही गया होगा, और जो नए बच्चे हैं Sir. लिख ले नोटबुक में। बोलो ऋषिकेश, ऋषिकेश मोरे। यस सर। बता दो इसको। क्या सर? Excuse me, sir. हाँ, बोलो बोलो। Sir, can we calculate cos 50? Can we calculate cos 50 degree. 50? देखो Yes, sir. अभी हम सारे चीज नहीं निकाल सकते हैं, कुछ वैसा फॉर्मेट पे बैठा हो तभी निकाल पाएंगे, है ना? उसके बाद बच्चों हम लोगों ने जो सीखा था, ये जस्ट रिकॉर्ड, ये हो रहा है बच्चों, रिवीजन हो रहा है। और जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, वो लिखते जाना।
बच्चों इन द फर्स्ट फॉर्मूला जो जस्ट अभी लिखा था, इन द फर्स्ट फॉर्मूला इफ यू पुट b का वैल्यू a के बराबर पुट कर दोगे, देन यू विल गेट साइन a प्लस 2a. A plus A 2A. Sin 2A. 2A. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं इन फॉर्मूला 1 b इक्वल टू a पुट कर दो, then you will get 2 sin A 2 sin A cos A cos sin A cos A. cos क्या आ जाएगा, cos A. तो ये आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया बच्चों। मैंने इसको स्टार मार्क किया था 1 2 3 sin 2a दैट इज इक्वल टू sin 2 sin a cos a। सो जो एम्फेसिस था किस पे था बच्चों, यहां पे देखो एंगल 2a, तो इधर क्या हो गया, उसका हाफ हाफ हो गया, हाफ। हाफ हो गया सर। ये ध्यान देना है ना। अगर मैं कहीं पे लिखूं बच्चों की लिखा हुआ है sin 2x, तो मैं फिर से बता रहा हूं, इसको लिखेंगे 2 sin x इंटू Cos x. Cos X. अगर कहीं लिखा हुआ है sin 3 थीटा, so you can write 2 sin 3 theta by 2 into cos 3 theta 3 by 2। theta ये by नए बच्चों 3 को theta by समझ 2। में आ जाएगा ये लॉजिक। हनी जैन बताओ ये समझ में आया क्या लॉजिक? Yes, sir. कितना सिंपल सा तो है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। और लिखते हैं बच्चों एक और छोटा सा एग्जांपल, sin थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 sin sin theta upon 2 cos theta upon 2 2 sin theta. Cos theta upon 2. बच्चों मैं इतना प्यार से समझा रहा हूँ, दूसरी बार नए पुराने बच्चों को तीसरी बार रिवाइज करवा रहा हूँ ये चीज, तो इसमें गलती नहीं करना बच्चों ने, तो बहुत डांट पड़ेगी, ये सुन लो। पुष्कर क्लियर? पुष्कर पुष्कर Yes, sir. गायकवाड़। Yes sir. अच्छा चलो बच्चों, अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख दूं बच्चों कि 2 इंटू साइन 2a इंटू कॉस 2a, ऐसा कहीं लिखा हुआ, इतना इक्वल टू साइन समथिंग रहेगा m इंटू a। बताओ m का वैल्यू क्या है, ऐसे सवाल दे दिया। 4 4 4 4. 4 रहेगा सर। बैच MA3 बैच बताओ क्या होगा। 4 4 सर। 4 सर। शाही यादव 4 sir. बहुत बढ़िया, यही है देखो, ये वाला फॉर्म पहले ये लिख दिया a और a, तो क्या हो जाता है डबल 2a, यहाँ पे 2a है बच्चों, तो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, 4A. कितना वैल्यू हो जाएगा 4। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अगर जो पिछला जो 4 फॉर्मूले लिखे थे उस 4 फॉर्मूले में तीसरा फॉर्मूला में b इज इक्वल टू a पुट कर दोगे, तो उस केस में बच्चों cos आ जाएगा a प्लस b, तो cos 2a Equals to cos square minus. Cos square A minus sin cos square a minus sin square Cos a square A minus. cos square a minus sin square a Sin square A. Sin square A. अब सारे बच्चे जो पुराने नए बच्चे उनके लिए देखो cos a का होल स्क्वायर है बच्चों, इसको ऐसे भी लिखते हैं cos स्क्वायर a। क्या लिखते हैं, cos a का होल स्क्वायर को ऐसे भी लिखते हैं। अभी कुछ बच्चे मुझे पता है अभी भी होंगे कुछ बच्चे ऐसे जो cos 2a और cos स्क्वायर a में डिफरेंस नहीं समझ रहे होंगे। मैं नोटबुक सबका बच्चों को चेक करता हूं, तो ये 2 कभी यहां लिख देते हैं कभी यहां लिख देते हैं, बिकॉज नींद में रहते हैं। आदित्य पाटिल तूने कैसे लिखा है, ये cos 2a है और ये cos
स्क्वायर ए। आदित्य तूने सही लिखा क्या? यस सर। एंड देन इसको ना सिर्फ कॉस में अगर लिखेंगे ना तो एक और फॉर्मूला डिराइव करते हैं बच्चों इसी से। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं ऑलरेडी कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पुट कर दोगे तो 1 प्लस 1 plus cos 2a equal to 2 cos 1 square. plus cos 2a equal to 2 2 cos square cos a. square a. Two cos square a. A upon बच्चों मैं बहुत फोकस करता हूं कि इस पे करना है। और अगर कॉस स्क्वायर को रिप्लेस कर दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर से तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 1 minus cos cos 2a 2a equal to 2 Cos sin 2a square a. equal to equals to 2 sin sin square a. square a. sin square a. 2 sin square a. एकदम सही बच्चों। अब यहां भी बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे एंगल कितना है? 2a। 2 यहाँ पे 2a angle क्या हो गया है? a। half मतलब a. half हो गया बच्चों। Half हो half गया. of 2a ठीक है? Half of 2a. तो अगर कहीं पे लिखा रहे कि 1 प्लस कॉस थीटा, सो कैन यू राइट दिस 2 cos square theta 2 upon 2 cos square theta upon 2 cos square 2 theta cos upon स्क्वायर 2 cos square theta upon 2. Theta upon theta upon 2 Theta upon 2. हाफ हो गया एंगल। एकदम सही। अगर कहीं पे लिखा रहे 1 माइनस minus कॉस 4x 2 sin square 2 sin 4 square 2x 2 2x sin square 2x x upon 2x 2. का हाफ 2x 2x upon 2. 2x 4x का हाफ 2x। क्या बच्चे, सारे बच्चे जो पुराने बच्चे तो हैं उनको तो समझ में आए क्या होगा? क्या नए बच्चों को भी Yes, sir. समझ में आ रहा है? yes sir Yes sir. नए बच्चे कोई बताए? सही गायकवाड़ शायद नई स्टूडेंट है। नहीं, और आज कौन नया था? गोहिल, यश गोहिल। यश, sir last वाला फिर Yes, से sir. repeat करो ना यश कुछ समझ में आया कि हाँ सर ऐसे कर सकते हैं? हाँ सर, हाँ सर। कुछ बड़ी चीज नहीं, हालांकि इसके पहले भी कुछ कुछ पढ़ाया था, बट स्टिल। यस, किसी ने कहा सर रिपीट करने के लिए? बोलो किसने कहा? डांट नहीं रहा हूं मैं, जस्ट sir last वाला ग्लोरी पूछ रही है, लास्ट वाला बताना है, ठीक है? आयुष फिर से लिखने की जरूरत नहीं, मैंने तो बता ही दिया ना, नो नीड टू राइट अगेन। जो नए बच्चे हैं उनके लिए। हाँ, और तुम्हारा तो रिवीजन हो रहा है। ग्लोरी देखना है, यहाँ पे हमने क्या कहा कि ये एंगल में 2a है ग्लोरी, तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। 2a तो एक, यहाँ पे क्या है? 4x है ग्लोरी, तो 4x है तो क्या हो जाएगा? 2x तो बच्चों अगर कहीं पे ऐसा एक सवाल रहे, ऐसा रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? मैं एक सवाल दे रहा हूं, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। पहला tan थीटा, दूसरा ऑप्शन cot थीटा, तीसरा ऑप्शन tan थीटा बाई 2 और चौथा ऑप्शन cot थीटा बाई 2। बच्चों कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ मुझे मैसेज करेगा, चैट बॉक्स में मैसेज करेगा इसका क्या आंसर होगा। रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, विच ऑप्शन इज करेक्ट? देखते हैं। रिकॉर्डिंग थोड़ा देर के लिए बंद कर। चलो
देखो अभी अभी हमने बताया था बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चों, हाफ एंगल वाला फॉर्मेट, 2 साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। बच्चों माइनस होता है तो साइन होता है या कॉस होता है, खुशी यही रे। नोटबुक से देखो क्या लिखो यहाँ पे, साइन स्क्वायर व्हाट इज Sin द एंगल, square थीटा बाय 2। अभी भी तो पढ़ा है 1 प्लस कॉस थीटा, इतना मन से पढ़ाया बच्चों। 2 cos 2 cos square theta upon 2. cos थीटा Two बाय cos square 2, theta upon 2. और ये 2 और ये 2 चला जाएगा, ये वाला 2 नहीं जाएगा, ये एंगल में है। और बच्चों ये रूट है और ये स्क्वायर है ना, तो क्या रूट ऑफ साइन बाय कॉस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा बाय 2। By 2. अब मुझे कुछ महान लोग, हमको लगता है इसमें नजर आ रहे हैं कुछ महान लोग, ये 2 2 कट भी कर देते हैं, ये एंगल का थीटा बाय 2 है और ये स्क्वायर है ना, ये रूट चला जाएगा बच्चों। tan theta by 2. Tan theta by 2. सो आंसर इज सी। अच्छा बताओ ये टफ सवाल था क्या, टफ सवाल था क्या, No, sir. No, sir. क्या सारे बच्चे sir. कैपेबल हो भी करने के लिए ये सवाल, जो आज पहला लेक्चर भी अटेंड करा वो भी कर सकता है जितना मैंने पढ़ाया। बच्चों लग रहा है ऐसा कि नहीं लग रहा, इसके लिए नोट्स का रेगुलर रिवीजन करना पड़ेगा। यस, और अभी ध्यान से भी पढ़ना पड़ेगा, अभी भी ध्यान से देखना है। बच्चों मैंने पिछले लेक्चर्स में डेरिवेशंस भी बताया था, बट मैं इस बार भी डेरिवेशन नहीं बता रहा, मैं जस्ट लिख रहा हूं सिर्फ, है ना। टू साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला कुछ बताया था बच्चों। फॉर न्यू स्टूडेंट यू जस्ट नोट इट डाउन, फॉर्मूला लिख लो। 2 sin a into cos b, कोई फॉर्मूला बता सकता है क्या होगा, Sin A plus Sin B A plus Sin sin A A minus Sin B. A minus A B. minus B. देखो बच्चों इसको प्रूफ तुम लोग खुद से कर सकते हो, ये आता है तुझे, ये भी आता है, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा, है ना। अब कहोगे सर ये पढ़ाने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक समझना। यहाँ पे देखो दो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कैसे है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में है, टू ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है, और मुझे कभी रिक्वायरमेंट ऐसा हो कि मल्टीप्लीकेशन समेशन में चाहिए या माइनस में चाहिए, then you can apply this formula। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं बच्चों, यहाँ पे अगर कहीं यहाँ पे लिखा है ऐसे बच्चों कि 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, sin 5 theta Sin plus 3 sin theta 3 theta plus साइन 5 5 theta. theta plus Phi theta. sin 3 theta Plus sin 5 theta. Phi theta plus 3 theta. 4 माइनस दिस। 3. एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। मिताली समझ में आ रही चीजें, मिताली तुम्हारा तो आज फर्स्ट लेक्चर ना, मेरे फर्स्ट लेक्चर कर रही हो, देखते हैं बच्चों, मैं लिखता हूं 4 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको कैसे लिख सकते हैं, सम साइन के समेशन में,
बच्चों ये 4 है, थ्री 4 को तो थीटा प्लस 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, यस सर Yes, sir. ये 2 बच जाएगा। Yes, sir. एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, बढ़ जाओ एक स्टेप आगे, 2 इंटू 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मेट है। सो साइन ए प्लस बी प्लस साइन, इज इट करेक्ट बच्चों? इसके बाद और भी एक फॉर्मूला बताए थे, 2 cos A इंटू कॉस बी, जिससे मैं पूछूंगा वो cos A बताएगा। plus B. प्रियल साले, प्रियल सालवे, प्रियल, 2 cos A इंटू कॉस बी क्या होगा फॉर्मूला? सर कहना है मैं पूछूंगा एक एक। Cos A plus B. आई थिंक प्रियल सालवे का फर्स्ट लेक्चर है। बच्चों नहीं आता तो बोल देना सर नहीं आ रहा है, चुप नहीं रहना। प्रियल आर यू लिसनिंग? चलो मैं किससे पूछूं? चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य सर मैं बताओ। यस सर सर 2 cos A सर हाँ यस सर सर स्टार्टिंग से बोलो सर हाँ फिर से 2 बोलो। cos A cos B नहीं, 2 cos A इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। यस Sir, सर मैं बताऊं? cos चैतन्य, A plus B plus cos A minus B cos A प्लस बी माइनस cos A minus B cos A माइनस बी। बच्चों ये Sir, करेक्ट है क्या? plus आएगा बीच में. सर प्लस आएगा Plus आएगा. Sir, बीच में plus प्लस आएगा. आएगा, बहुत बढ़िया। और एक और फॉर्मूला बता रहा हूं बच्चों, थर्ड, 2 साइन ए इंटू साइन बी, और क्या फॉर्मूला था? सर 2 Cos sin A cos B 2 2 साइन cos इंटू साइन बी, दोनों साइन है बच्चे, यहाँ दोनों कॉस है, यहाँ एक साइन एक कॉस। Cos A minus B cos A minus B. बहुत बढ़िया, ये तो याद रख लिया तुम लोगों ने। minus Cos cos A minus plus cos B. A plus B minus cos A Plus plus B. अच्छा ये बताया था लॉजिक बच्चों, बताया था कि a माइनस बी वाला पहले क्यों आएगा? वाई a माइनस बी वाला पहले, a प्लस बी वाला नहीं है? बिकॉज कॉस छोटा एंगल बड़ा होता है ना? यस सर सो दिनेश सिंह तुम परेशान थे तो क्या अभी थोड़ी परेशानी कम हुई? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी सी प्लस डी का भी फॉर्मूला बताया था, तो वो भी कर दूं रिवीजन, रिवीजन उसका भी। यस सर Yes, sir. बच्चों जितने हमने 2 अभी sin C plus D फॉर्मूला पढ़ा upon ना, 2 उसमें क्या करते थे, ए प्लस बी को ना सी पुट कर दिया था और ए माइनस बी को डी पुट कर दिया था, उसी फॉर्मूला। D put किया था. एंड देन अगर हमने इसको ऐड कर दिया तो 2a जो आ जाता था वो हो जाता था c प्लस डी, C plus D. और जब ऐड करने पे सपोज ये फॉर्मूला 1 ये 2, 1 प्लस 2 करोगे तो ये आ जाएगा, और 1 माइनस 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2b 2B equals to C minus D. c माइनस डी। अब कोई भी एक फॉर्मूला ले लेता हूं बच्चों, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला था sin ऐसे A था minus B फॉर्मूला।
अब इसी Yes, में sir. हमने क्या कहा बच्चों कि a प्लस बी को क्या पुट कर दो बच्चों, c पुट कर दो। C और D। हाँ, तो ये हो जाएगा बच्चों, पहले इसको लिख लेते हैं साइन c, और ये हो जाएगा बच्चों साइन D. d, a माइनस b को, दैट इज इक्वल टू, यहाँ जाते हैं 2 Sin साइन, direct तो यहाँ C पे plus a D है upon बच्चों, 2। यहाँ से क्या पुट C करेंगे, plus D by 2. C C plus D plus by D 2। upon 2. और यहाँ से b क्या पुट कर लेंगे, Cos C Cos- minus D upon 2. Cos C minus बहुत ही बढ़िया। C minus D upon 2। So you have to remember the formula in this format also. देखो एक ही चीज को ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से लिख रहे हैं बच्चों, लेकिन चूंकि फ्रीक्वेंटली यूज में आता है, दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। रट्टा नहीं मारना है, तो चार बार लिख लेना है नोटबुक पे, थोड़ा लॉजिक समझो इसमें। बच्चों मेरी आवाज क्लियरली पहुंच रही है, कट रही है आवाज? सर कट रही। सर अभी कट रही थी। हाँ, अभी मेरे नेटवर्क दिखाया, थोड़ा अनस्टेबल नेटवर्क दिखाया, शाम में थोड़ा परेशानी होती है। चलो नेटवर्क ठीक हुआ क्या अभी? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो बच्चों मैं थोड़ा सा आइडिया दे दिया, जो अच्छे बच्चे मतलब जो मेहनती बच्चे हैं वो खुद से डिराइव कर लेंगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये लिख लेना बच्चों, हालांकि ये वाला मैंने बताया नहीं था। इसका क्या आता है बच्चों, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos cos C plus D upon cos 2 D sin upon minus D upon 2. plus D minus D sin upon C 2. minus D upon 2 sin C minus D upon 2। बहुत बढ़िया। 1 2 तीसरा बच्चों, अभी मुझे लगता है कोई बच्चा खुद से गेस कर सकता है कि नेक्स्ट फॉर्मूला सर क्या लिखेंगे। साइन वाला हो गया, प्लस वाला Cos C हो गया, Cos C plus C cos D. Plus D. cos C प्लस cos D Cos D. क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, 2 cos C Two plus cos upon plus D upon 2 into cos C minus D. cos D upon 2। C minus D upon 2. और चौथा फॉर्मूला, इनफैक्ट मैं किसी से चाहूंगा Cos C minus cos D. D minus C cos D minus C C minus D. क्या होगा बच्चों, cos, देखो यहाँ पे cos प्लस है तो cos cos, माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों, गेस करो। minus sin sir साइन C plus D upon 2. Plus D upon 2 into cos C minus D by 2. C minus D sir यहाँ upon पर cos C D आएगा। माइनस सी हो जाएगा, D minus D. बस ये ध्यान दो। तो excuse me sir, हाँ बोलो, ये बच्चों नए बच्चे लिख लेंगे। फोर्थ में cos D minus cos C आएगा ना। यस यस यस, cos D माइनस cos C जब लिखा था ना, तो यहाँ पे C माइनस D लिखा था। अगर यहाँ पे C पहले लिख दिया तो यहाँ D माइनस C लिख दिया, बात बराबर। yes sir
ठीक है, तो इसको लिख लो, इसी फॉर्मेट में याद रखते हैं बच्चों। सो ये अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट लेक्चर्स का रिवीजन। सो मुझे मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा सा बताना, क्या ये सारे फॉर्मूले याद कर सकते हो तुम लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. यस सर, Yes, sir. कर कोई सकते हैं। दिक्कत नहीं ना फॉर्मूला में? नहीं सर। कहीं No, कहीं sir. थोड़ा No, लॉजिक भी sir. होता है, कुछ याद भी रखना है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में शायद एक चीज और बताया था मैंने, साइन 3a भी बताया था क्या? Yes, sir. Yes, sir. साइन 3a का डेरिवेशन किया था हम लोगों ने, और कैसे किया था वो बताता हूँ। साइन, Sin A plus 2A. सर साइन A plus ए 2A. प्लस 2a। बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों इसको a मान लिया और इसको b मान लिया, ऐसे करके साइन a प्लस b का फॉर्मूला। एंड उसको आगे बढ़े थे, सॉल्व किए थे, तो कोई बता सकता है ये फाइनली क्या आता है? यस सर। सर 3 sin a minus 4 Sin sin A minus cube a। 4 sin cube A. ठीक है, और एक और फॉर्मूला कहा था खुद से डिराइव करना, होमवर्क करना, कुछ Cos cos 3a। Cos 3A. बहुत बढ़िया, बताओ क्या लिखें? 4 cos 4 cube minus 3 4 cos a। cube A minus 3 cos. 4 4 cos cube A minus 3 cos A. सर हाँ बोलो। 3 sin A के बाद क्या है? 3 sin a minus 4 sin to the power 3। है ना बच्चों, कभी कभी मैं क्या बताता हूँ, देखो हर फॉर्मूला के बाद कब कैसे जरूरत होगा वो भी बताता हूँ। सो समटाइम्स वी नीड कि साइन क्यूब ए पावर है, इस पे कुछ पावर है, मुझे ना पावर वाला नहीं चाहिए, मुझे ना सिंपल पावर 1 वाला फॉर्मेट में लिखना है। देखो इसके टर्म में देखो, इसका भी पावर 1 है साइन का, इसका भी पावर 1 है, एंगल जो भी हो। सो कैन बी राइट दिस इन दिस टर्म? तुम लोग बताना, अप्रूव करना। यस सर, वी कैन राइट इन दिस वे, 3 sin a माइनस sin 3a और डिवाइडेड बाय क्या लिखूं? Upon 4. अपॉन 4। Yes, sir. तो मैं कभी कभी ना इसको इतना लिखना प्रीफर करूंगा, यहाँ पे पावर 3 है और इधर कोई भी टर्म नहीं है पावर का, पावर 1 है। सिमिलरली cos क्यूब भी ऐसे लिख सकते हैं। सर ये समझ में नहीं आया। जरूरत पड़ेगी बच्चों, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। सर ये समझ में नहीं कैसे आया। आया? अरे कुछ नहीं किया यार, ये तो बस इधर का उधर कर दिया, इसको इधर लेके आ गया और इसको कहा कि तुम चले जाओ इधर दोस्ती करने, बस। Okay, sir. क्लियर? यस और सर, ये यस 4 सर, था, ये 4 को कहा यार नीचे चले जाओ। बताओ हो गया कि नहीं? यस सर। तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो यार, तुम लोग समझ जाओगे। यस बच्चों आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में? tan A plus B. tan a प्लस बी कर लोगे, वो आसान है ना, फॉर्मूला याद कर लो। आज बच्चों अब थोड़ा सा सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक?
बच्चों एक बहुत छोटा सा चीज पढ़ा रहा हूँ लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर बच्चे को आज समझ में आना चाहिए कि यस वी कैन डू इट। तो बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूँ। सपोज साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ दे दिया है, और लेट्स साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया है 1/3, और कोई पूछे मुझे बताओ कि tan थीटा का वैल्यू क्या होगा। If √10. sin theta is equal to 1/3, then what will be the value of tan theta? या कहें कि किसी भी अदर ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू पूछ ले, मतलब एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है ना, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट, कोसिकेंट, उसको हम लोग साइन कॉस बोलते हैं, साइन और कोसाइन होता है। चलो ये थीटा हुआ। तो अगर बच्चों मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि साइन थीटा अगर 1/3 है तो मैं एक चीज मान सकता हूँ कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एक ट्रायंगल अपने मन से मानता हूँ जिसका परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनस हो गया 3। अगर ऐसा ट्रायंगल है सो व्हाट विल बी द बेस? Sir, √10. कोई बता सकता है? √10, sir. Hypotenuse square. तो बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो बी निकालना है बच्चों। बी तो क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर या 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का रूट माइनस सर। -1 क्या सारे बच्चों को क्लियर की हो जाएगा? 9 - 1 हो जाएगा √8। और बच्चों √8 को ऐसे लिख सकते हैं क्या? 2√2। यस सर। और अगर बच्चों मैंने पूछ दिया टाइम थीटा तो क्या बहुत टाइम लगेगा तुम लोगों को? तुम लोग तो ब्रिलियंट बच्चे हो, क्या करेंगे टाइम थीटा? टाइम थीटा क्या होता है? 1/2 √2. 1/2 1/2 आर्यन टुंगर, क्या ये समझ में आया? कैसे आया टाइम थीटा? आर्यन ने जवाब नहीं दिया। अखिल बातें करना यार, बोल तो दो कि यस सर। यस अखिल का आवाज आया। अखिल बताओ, अगर मैं इसमें पूछ दिया बच्चों इफ साइन थीटा इज 1/3 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? अखिल क्या होगा? सर ये 2√2/3। बहुत बढ़िया अखिल, कम ऑन। 2√2/3 सर। 3. तो बच्चों हमने बस 1 मिनट का थ्योरी बताया, और क्या बताया? इफ एनी वन ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो इज गिवन you can find another ratios also. any कोई भी दूसरा आप बता दोगे, है ना? लेट्स स्टार्ट। yes sir देखते हैं कौन सा बच्चा सीखा है, कौन से बच्चे मेरी बात मान रहे हैं, कौन सा मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, सारे हैं कि नहीं है? लेट्स स्टार्ट। बच्चों मैं लिख रहा हूं tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। तो बताओ साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? tan थीटा इज 2/3। देन जिससे जिससे सॉल्व हो जाए वो हाथ उठाना। ये सर मैंने सॉल्व कर लिया। यश गोयल ने हाथ उठाया, और 2 आमिर जैदी ने, श्रेय, एकता वडनेरे, म्यूट कर लो, अनम्यूट है तुम्हारा। सिर्फ अभी तक 5 बच्चे। धनेश ने भी, अपेक्षा को, बहुत बढ़िया। पुष्कर ने भी, 7 लोगों ने। बच्चों आराम से, मैं टाइम दे रहा हूं।
सुदर्शन ने भी उठाया, वैदेही सोनार नहीं हो रहा है क्या सॉल्व? 10-11, योगेश चौहान, शानिका कोथावड़े, ये बच्चे 68-69 तक थे, अभी आ गए 59 बच्चे, बड़ा कम हो गया यार, तुम लोग पहले निकल जाते हो। शानिका, शानिका आर यू लिसनिंग? मुझे लगता है तुम्हारा ऑडियो इज नॉट कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड है तो बस मैसेज कर दो, और नहीं कनेक्टेड है तो सुन ही नहीं पा रही होगी। समृद्धि माइक ऑन करके बोलो। समृद्धि, साइन थीटा का वैल्यू क्या आया? 2/13 √13 ना? Yes, sir. √13, यस। yes sir tan थीटा बच्चों 2/3 है, तो परपेंडिकुलर हो गया 2 और बेस हो गया 3, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट, दैट इज √13। अगर मैं किसी से पूछूं कि tan थीटा इज दिस 2/3, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec थीटा, कैन यू फाइंड? ओके सर, यस सर, कितना आसान है। sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस 1 cos theta. √13 डिवाइड बाई √13/3. 3. 3 सर, √13/3। तो बच्चों बताओ कि आज कम से कम ये सारे बच्चे सीख लिए कि नहीं कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो दिया हुआ है तो तुम कोई भी बता सकते हो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। Yes, sir. sir Yes, sir. Yes, sir. yes sir यस सर। ठीक है, और ऐसे टेस्ट रहेगा, तो नेक्स्ट संडे भी टेस्ट रहेगा बच्चों, नेक्स्ट संडे टेस्ट रहेगा और इसी पे रहेगा। अब एक बात करते हैं, एक सवाल लेते हैं बच्चों। ऐसे सवाल आते हैं, ये कॉमन सेंस के कुछ सवाल लेंगे, कुछ चीजें मैंने पढ़ाया है, दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं। मैं एक पहले वैल्यू बता रहा हूं बच्चों, एक ट्रायंगल कंसीडर करो। बच्चों एक ट्रायंगल लेते हैं जिसका ना परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, हाइपोटेनस 5 है, और ये एंगल ले लेते हैं थीटा। ठीक है, अगर ऐसा Yes, sir. ट्रायंगल लेते हो ना तो थीटा जो आता है ना वो आता है 37 डिग्री। अगर ऐसा लोगे ना तो थीटा कितना आएगा बच्चों? 37 डिग्री। एंड दिस इज वेरी फेमस। Yes, sir. Pythagorean triplet. हाँ, 3 4 लिए तो 5 आ गया, और ये एंगल अगर इतना है तो नाम वैल्यू लेते हैं tan थीटा। tan थीटा पहले साइन ले लेता हूं, साइन पहले साइन बोलता हूं, साइन थीटा मतलब साइन 37 डिग्री। 3/5। 3/5 व्हाट इज cos 37? 3/5. 4/5 4/5। 4/5. अब बच्चों अगर मान लो, ये बहुत फेमस नंबर है क्योंकि बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी नंबर दिख रहा है ना, 3/5 4/5, ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज में आएगा। तो जो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू याद रखे थे, अब ये भी याद कर लो, साइन 37 डिग्री कितना होता है। ठीक है Sir, अब तो अगर ये 37 डिग्री है तो कैन यू फाइंड कि ये वाला कितना एंगल होगा? 56. 53 डिग्री 53.
53. 53 बच्चों, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये 90 माइनस 37 है। तो अगर ये ले लेंगे, इस एंगल के लिए डिस्कस करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन 53 डिग्री अगर लिखेंगे बच्चों, सो यू कैन फाइंड दैट दिस कम्स आउट एज 4/5। 4/5. 4/5. 4/5. उल्टा हो जाएगा, cos 53 डिग्री हो जाएगा 3/5. 3/5. 3/5. अब कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, साइन 37 को वो लोग लिखते हैं कि पता नहीं 3/5 होता है कि 4/5 होता है, भूल गए, है ना, बहुत दिन हो गया। तो मैं एक लॉजिक बताता हूँ, बच्चों। जब एंगल छोटा होता है, 45 डिग्री से कम होता है जब, तो साइन थीटा बड़ा होता है या कॉस थीटा बड़ा होता है? 45 में इक्वल होता है, कौन बड़ा होता है, साइन या कॉस? साइन Cos. साइन बड़ा कॉस होता है. बड़ा होता है, Sin, cos sin, 0 sin. होता है और साइन 0 होता है, Cos. कॉस बड़ा होता है, साइन छोटा होता है ना। तो देखो 45 से छोटा एंगल है बच्चों 37, तो साइन 37 तुम्हें डाउट था कि ये 3/5 है या 4/5, एक cos 37 है और एक sin 37, तो कैसे डिसाइड करोगे बच्चों? साइन छोटा होगा तो sin 37 कितना हो जाएगा? 3/5. 3/5. क्या अभी भी भूल जाओगे तुम? No, sir. No, sir. No, sir. लॉजिक हमेशा लॉजिक No, जरूर sir. करो बच्चों। साइन छोटा होता है 45 से कम एंगल के लिए, इसलिए अब साइन 37 3/5 याद रह गया, एक याद रह गया, तो बाकी सब रह जाएगा। 53 में 4/5 हो जाएगा, cos 37 4/5 हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये एंगल भी याद रह गया, ये भी डिस्कस कर लिया। और आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से, ये नए बच्चों के लिए भी बता रहा हूं, पुराने बच्चों के लिए भी, इसका मीनिंग क्लियर? Yes, sir. अच्छा, आमिर, हर्षवर्धन एंड सुदर्शन, क्या कुछ पूछना है इसलिए हाथ उठाया या पहले कुछ बताया था इसलिए हाथ उठाया हुआ? कुछ पूछना है क्या? क्लियर नहीं ना, तो अभी हाथ। बच्चों, व्हाट अबाउट cos थीटा? Same. सर -1 Same, से बड़ा sir. और 1 से Same, छोटा. sir. सेम होगा, है ना। अब बच्चों देखना, लॉजिक समझना है, ऐसे सवाल आएंगे, थोड़ा सोचने वाला है। देखो बहुत सारे बच्चे एग्जिट हो गए, एग्जिट नहीं होना है, क्लास अटेंड करना है। तो कभी ऐसे सवाल मैंने टेस्ट में भी पूछा है, अच्छा अगर मैं पूछ दूं कि y = 2 + sin थीटा और थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, सो y का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 3. 3. 3. कैसे बच्चों, कैसे बता दिए? Sin theta का Sir, maximum sin value रहता है. theta का maximum value 1 होगा plus 2 is equals to 3. मैक्सिमम ये, और ये तो 2 कांस्टेंट है बच्चों, तो बहुत ही सिंपल कह दोगे सर ये 2 अब प्लस इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गया तो 3। अगर मैं पूछूं कि ये y का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 1. 1. सर 1 1, sir. 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 2. क्या बच्चों, ये इसमें बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ क्या? बहुत छोटा है ना? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने z = लिख दिया 1 + cos 3 थीटा, और मैं पूछूं कि when what is the maximum value of z? 2. 4. 4. 4. 4. 4.
4 4 बहुत बढ़िया 4 4 मैं सर पूछूंगा ये कि एक्सप्लेन z का करेंगे, एक और बार maximum समझ में नहीं value आ रहा क्या है। होगा? सर ये एक्सप्लेन करो ना सर। ये हाँ, समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है एकदम सही, बताना नहीं समझ में आया तो। मैंने z एक वैल्यू लिया बच्चों, z इक्वल टू लिख दिया 1 + 3 cos थीटा। तो ये cos थीटा का वैल्यू जो होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही होता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये मैंने समझाया। जो नए बच्चे हैं जो आज ज्वाइन किए उनको थोड़ा दिक्कत होगा, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस। ओके सो yes sir फॉर ओल्ड स्टूडेंट आई थिंक उनको समझ में आना चाहिए। अब cos थीटा का वैल्यू 0 भी होता है, कभी 1/2 भी होगा, कभी 1/4 भी होगा, लेकिन cos थीटा का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, cos थीटा का वैल्यू 3 नहीं हो सकता। ये क्लियर? मैक्सिमम कितना होगा? 1। 1 -1 और 1। z का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए बच्चों, तो cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तभी बड़ा होगा z। Yes, कितना sir. कहेंगे? ये z 1 मैक्सिमम कब होगा? 1. cos थीटा मैक्सिमम और मैक्सिमम वैल्यू 1। ये 1 + 3 4 हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चैतन्य ये समझ में आया? Yes, sir. चैतन्य, Yes, गणेश, sir. समझ गया। Yes, sir. सर साइन वाले फंक्शन में भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। यस, इसलिए दोनों लिखा ना, दोनों वही है, वैसा ही है, साइन हो या कॉस। मिनिमम 2 आएगा यस सर। और अगर मिनिमम की बात करें, -2 -2 -2 -2 1, और ये cos थीटा का मिनिमम वैल्यू 1 - 3 सॉरी +3 × -1 दैट इज इक्वल टू -2। 2 इसे देखते हैं बच्चों। x इक्वल टू मैं लिख लेता हूं 2 sin थीटा प्लस π/3। π/3 का मतलब समझ में आ रहा है, ये कितना होता है? 60 डिग्री। 60 degree. 60 डिग्री डिग्री। बहुत बढ़िया, नए बच्चों को तो नहीं पता होगा, पुराने बच्चों को पता होगा, दिस इज 60 डिग्री। अब बच्चों मैं पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। बच्चों परेशान नहीं होना है, इस पूरे को π/3 को मत देखो, ये देखो एंगल में ये है, तो ये तो साइन ऑफ सम एंगल है ना, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1। x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 2 × 1। am I right बच्चों? 2 यस सर। yes sir यस सर। लेकिन बच्चों मैं पूछ दूं अगर कि x जो मैक्सिमम है, दिस विल बी एट व्हाट थीटा? अगर जैसे यहाँ पे कहा कि y का मैक्सिमम वैल्यू कब कितना होगा, तुमने कहा कि साइन थीटा का वैल्यू 1 पुट कर दिया, तो साइन थीटा 1 कितना कब होता है? जब थीटा कितना एंगल? 0 डिग्री होगा नहीं, थीटा 90 डिग्री होता है साइन में, साइन 90 1 होता है, cos 0 1 होता है। थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। अगर इस सवाल में पूछ दिया जाए कि ये मैक्सिमम कब होगा, तो साइन ऑफ समथिंग, बच्चों ये लॉजिक समझा रहा हूँ, थीटा शुड बी ऐसे 30 π/90। ऐसे सवाल आएंगे आगे, यू हैव टू डेवलप द लॉजिक। तो जब ये वैल्यू कितना हो जाए बच्चों? दिस वैल्यू शुड बी 90 90 मतलब ये x मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा प्लस π/3। नए बच्चे परेशान नहीं होना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये π/3 नहीं समझ में आ रहा होगा, दिस इज इक्वल टू π/2। जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये π/3 को लिख लो 60 डिग्री और इस π/2 को लिख लो 90 90 डिग्री। 90 90 डिग्री डिग्री 90 सर। degree. सो थीटा कितना हो जाएगा बच्चों? डिग्री में ही बता दो। 90 - 30 डिग्री
30 degree. 30 डिग्री। 30 मतलब degree. ये क्वांटिटी x मैक्सिमम तब होगा जब थीटा 30। 30 होगा। 30 degree. ये बच्चों हम लोग अभी क्या करें, हम लोग ना मैथ में कैसी चीजें जरूरत पड़ेगी, कैसे इसको समझ सकते हैं, वो सारी चीजें। सर फिर से एक्सप्लेन करो ने। यस दिनेश। दिनेश ये बताना साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? दैट इज एट व्हाट थीटा? आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? दिनेश यहां तक क्लियर? यस सर। कहूंगा कि साइन थीटा का मैक्सिमम कब होगा जब बच्चों एंगल में क्या हो, 90 डिग्री हो। अब यही चीज अगर मैं पूछ दूं कि साइन x प्लस 30 डिग्री और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब हो, कितना होगा? तो अगर सर साइन एंगल में कुछ अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, एक्स वेरिएबल है, एंगल चेंज हो सकता है, तो ये मैक्सिमम साइन का होता है 1। लेकिन पूछा जाए कितने, किस एक्स के लिए होगा, कहोगे सर एक्स 60. प्लस 30 डिग्री 60 होना डिग्री। चाहिए जो एंगल में है 60. ये 90 डिग्री And एक्स हो जाएगा 60 डिग्री। ये करेक्ट? यस सर समझा। yes sir. तो कहीं भी अगर बच्चों ऐसा है कि y इज इक्वल टू ए साइन ए थीटा प्लस बी स्मॉल ए थीटा प्लस बी, जहां ए एंड बी आर कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? A. ए हो जाएगा बच्चों, y का मैक्सिमम वैल्यू ए हो जाएगा। मतलब इस पे कोई डिपेंड नहीं करेगा, जो भी एंगल है वेरिएबल है। तो आज ये सीख लिया, ऐसे सवाल सीख लिए। यस सर। यस Yes, sir. तो आज बच्चों एक सवाल के साथ ही क्लास फिनिश करूंगा। कोई बता सकता है क्या y इज इक्वल टू अगर ऐसे दे दिया जाए कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और मैं पूछ दूं बच्चों कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, कैन यू गेस? 7. 7। एनीवन एल्स? जो दिल में 7 4 2 7. 7 सर। वीडियो ब्लर हो रहा है। 7 आ रहा है बच्चों, 7 इनकरेक्ट आंसर है। सर 3. 1. नो, 1 मैक्सिमम कैसे हो सकता है? एक चीज तो देखो बच्चों, अगर मैं y का वैल्यू सिर्फ पुट करता इतना 3 साइन थीटा तो 3 होता, y का वैल्यू सिर्फ ये होता तो मैक्सिमम वैल्यू 4 होता, सिर्फ ये। अब ये प्लस ये है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? अब कहोगे सर 7 क्यों नहीं, आपने तो आज इतना पढ़ाया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 3, इसका मैक्सिमम वैल्यू 4, तो दोनों का समेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। व्हाई इट इज इनकरेक्ट? तो ध्यान तो से दोनों फंक्शन अलग है। जिस समय साइन थीटा मैक्सिमम होगा उस समय कॉस थीटा 1 नहीं होगा, जिस समय साइन थीटा 1 होगा उस समय कॉस थीटा तो 0 हो जाएगा। सो इन दैट केस अगर ऐसे सवाल होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे?
आइदर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, या मैं रिकॉर्डिंग में सेंड कर दूंगा, किसी रिकॉर्डिंग में होगा तो देख लोगे। सर आज हमने क्लास सर- स्लो किया बिकॉज मेडिकल के भी बच्चे हैं। सर हाँ बोलो ग्लोरी। मैक्सिमम 7 आएगा क्या? नो 7 इज रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है मैंने थोड़ा आइडिया सर बताया। क्या आएगा फिर?